Okay, now see. One day she came across her son eating a melon in the same manner she did. When Xiao Wei looked up, Tao Ying could see a white melon seed stuck to his forehead. एक दिन क्या हुआ? She came across her son eating a melon. जब उसका बेटा उसने देखा मेलन खा रहा था, वाटरमेलन खा रहा था, तो ज़ियाओ लुक्ड अप ताओ यिंग, उसने ज़ियाओ ने ताओ यिंग की तरफ देखा, could see a white melon seed stuck to his forehead. उसके माथे पर व्हाइट कलर का सीड जो था वो लगा हुआ था. She was furious, और वो बहुत नाराज हो गई. Who taught you to gnaw at melon like that? और वो कहने लगी, तुमको इस तरह से मेलन खिलाना किसने सिखाया? कौन कहता है? And are you going to wash your face in it too? क्या तुम अपना चेहरा इसमें धो रहे हो? And Xiao Wei was terrified. Xiao Wei जो था वो बहुत terrified हो गया, डर गया. The small hand holding the melon began to tremble. और उसका छोटा सा हाथ जो है वो कांपने लगा जब उसने वाटरमेलन को पकड़ा. But the big round eyes remained defiant. लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अभी भी defiant था, यानी कि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो he want to take enjoyment, free enjoyment. जो हम लोग ओवर बर्डन कर देते हैं बच्चों को कि बहुत सारे रूल्स और एटिकेट्स मैनर्स सिखा के, तो बच्चे थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, वो डिफाइंट हो जाते हैं, हमारे अगेंस्ट में हो जाते हैं. तो अभी भी उसके अंदर ये फीलिंग्स थी, लेकिन वो डर रहा था. चिल्ड्रन आर द बेस्ट इमिटेटर्स इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे जो इमिटेटर्स होते हैं वो बच्चे ही होते हैं. व्हाटएवर यू विल डू दे फॉलो यू. From then on, Tao Ying realized that if she wanted her son to behave as if he were the product of a cultured home, लेकिन ताओ यिंग की क्या इच्छा थी? She always want to show off it that she belongs to a higher class society. She ever want to pretend it. हमेशा ये बहाना बनाना चाहती थी, ये दिखावा करना चाहती थी कि वो एक कल्चर्ड फैमिली से है. दैट इज वाई वो ओवर लिमिट अपने बच्चों पर रूल्स रेगुलेशंस इम्पोज कर देती थी. एंड आगे देखिए क्या है, शी मस्ट कंसंट्रेट एंड नेवर फेल इन हर ओन एग्जाम्पल. और वो हमेशा इस बात पर कंसंट्रेशन पे करती थी, ऑलवेज ट्राई टू इमिटेट इट और ट्राई टू शो ऑफ इट. दिखाना चाहती थी वो ये कि मैं इस तरह से नहीं करती थी, बट रियल ये था कि ऑलवेज मदर्स ऐसा बोला करती हैं, फादर्स ऐसा बोला करते हैं, बट उन्होंने भी बचपन में वही कुछ किया होता है जैसा उनके बच्चे कर रहे हैं. दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट, लाइक शूटिंग डाउन एरोप्लेन्स विद अ स्मॉल गन, बट विद डिटर्मिनेशन शी न्यू दैट नथिंग वॉज इम्पॉसिबल. ये हालांकि कैसा था कि एक छोटी सी गन से एरोप्लेन को शूट करना ये इम्पॉसिबल था, बट विद डिटर्मिनेशन. लेकिन उसके अंदर डिटर्मिनेशन था. शी न्यू दैट नथिंग वाज इम्पॉसिबल. वो जानती थी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. विद दिस क्लियर ऑब्जेक्टिव इन माइंड, उसके दिमाग में ये पूरा ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था. ताओ यिंग फाउंड हर लाइफ बिकमिंग मोर फोकस्ड, मोर चैलेंजिंग. ताओ यिंग जो थी उसकी लाइफ को पर मोर फोकस करती थी और उसकी लाइफ मोर चैलेंजिंग थी. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड ताओ यिंग डिसाइड, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हियर, व्हाट मेड ताओ यिंग डिसाइड वेदर टू बाय ए टिकट और नॉट व्हेन शी रोड अ बस अलोन. क्या होता था बताइए? व्हाट मेड ताओ यिंग, कैसे ताओ यिंग डिसाइड करती थी वो कि उसे टिकट खरीदना चाहिए या नहीं? When a conductor looked like a responsible one, then she buy a ticket. And when the conductor is not a responsible one, then she never buy a ticket. And Careless. If the conductor is careless, then she hasn't used to purchase a ticket. Okay.
जब कभी कंडक्टर जो था वो केयरफुल होता था, अवेयर होता था, रेस्पॉन्सिबल बंदा होता था, देन शी परचेज द टिकट. बट जब वो केयरलेस होता था तो दैट इज वाई शी सेव द मनी विदाउट परचेजिंग अ टिकट. ओके. Why did she insist on buying tickets both for herself and her son that day? Why she was buying another ticket on that day? Because ma'am, she had assumption that his son Exoye came to this due to because of her, so she had a responsibility of him. That's why, as an ideal mother, she buy a ticket and fulfill the wish of her son Exoye. Okay. She insists on buying tickets both for herself and her son on that day because of her son was a very obstinate fellow and he was demanding again and again ticket, although he was not fulfill the length of him, but just as it was 1.11, he was only 1.9, but he was again and again saying to purchase a ticket. That is why she wants to be an ideal mother and she wants always satisfied to her son. That is why her son is demanding for a ticket and she was agreed to purchase another ticket on that day also. Okay. Okay. Next, today she is taking Xiaowei to visit. I think you will write yourself these both answers. Hello students, are you capable to write down answers, both answers? Yes, ma'am. Simple and easy Yes, answers. That is why you may write yourself और मुझको दिखा देना. Pinky, you will write yourself and show me on Wednesday. Okay? Okay, ma'am. All of you. आप लोग जो ऑफलाइन में आएंगे वो बच्चे हमको क्वेश्चंस करके दिखा दीजिएगा because these answers are very easy and you may write yourself. Today she is taking Xiaowei to visit a big temple. अब देखिए आज क्या था, taking Xiaowei to visit a big temple. Xiaowei को बड़े से टेम्पल में वो दिखाने के लिए ले गई थी, टेम्पल को दिखाने के लिए. He has never seen the Buddha before. उसने बुद्ध को पहले कभी महात्मा बुद्ध को नहीं देखा था. Tao Ying is not a believer and she does not intend to ask him to go home. Tao Ying is not a believer and she does not intend to ask him for home. That is superstition she knows. देखिए, she doesn't believe in God. That is why it is only a superstitious thing to go to temple. But she has gone there, and Tao Ying is not. That is why it has been written here. Tao Ying is not a believer. Tao Ying believe नहीं करती थी. She does not intend to ask him to court home. It means वो अपनी feelings को never express court home. It means she never express in front of her son. That is superstition. उसके according ये superstition था, अंधविश्वास था. Okay, to believe in God. And she knows, वही बात जानती थी. The tickets cost $5 a piece. These days even temples are run like businesses. Now she is saying again, the tickets cost $5. Ticket का cost जो है $5 है. And a piece. These days even temples are run like business. यानी कि business के जैसे हैं आजकल temple भी. And Tao Ying's ticket was a gift from Lao Chiang. और Tao Ying की जो टिकट है वो क्या है, गिफ्ट है फ्रॉम लाओ चियांग के तरफ से. Who worked at the meat counter, जो कि वर्क करती है कहाँ पर, मीट काउंटर पर. The ticket was valid for a month, और टिकट जो है वो 1 मंथ के लिए वैलिड था. And today was the last day, और आज जो टिकट का ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो चुका था. So that is why
शी वॉज गोइंग देयर, वहां जा रही है वो अपने बेटे को लेकर. लाओ चियांग वॉज वन ऑफ दोज पीपल हु सीम्ड टू नो एवरीबॉडी. और लाओ चिंग जो है, लाओ चियांग जो है वो कैसा बंदा है, वो बहुत सारे लोगों को जानता है, ज्यादातर लोगों को. Occasionally he would produce a battered coverless month-old magazine and say, "Seen this before." This is called the big reference, not meant for the eyes of the common people. Tao Ying had never seen anything like this before and wondered how such a small rat, smaller even than a regular newspaper, could be called a big reference. अब देखिए, ताओ यिंग को जो ये टिकट थी वो गिफ्ट में मिली हुई थी लाओ चियांग से, जो कि एक मीट काउंटर पर वर्क करता था. और टिकट जो है उसी मंथ के भी वैलिड थी और लास्ट डे था उसकी वैलिडिटी का. एंड लाओ चियांग जो है वाज वन ऑफ दोज पीपल हु सीम टू नो एवरीबॉडी, बहुत सारे लोगों को जानने वाला था वो. तो ओकेजनली ही वुड प्रोड्यूस अ बैटर्ड कवरलेस मंथ ओल्ड मैगजीन. उसने अकस्मात या उसने एक ओकेजनली उसको एक कवरलेस मंथ ओल्ड मैगजीन दिखाई और कहा, ओके, सीन दिस बिफोर, इसको देखो. दिस इज कॉल्ड द बिग रेफरेंस, इसको कहते हैं बिग रेफरेंस. नॉट मींट फॉर द आईज ऑफ द कॉमन पीपल. इसका मतलब ये नहीं है कि दिस नॉट मीन फॉर द आईज ऑफ द कॉमन पीपल, यानी जो कॉमन पीपल है उनके लिए इसका मतलब नहीं है, वो लोग भी इसको ध्यान से देखें. बट ताओ यिंग हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन ताओ यिंग ने ऐसी कभी चीजें नहीं देखी थी बिफोर, पहले कभी. एंड वंडर्ड हाउ सच अ स्मॉलर देन इवन देन अ रेगुलर न्यूज़पेपर. और तो उसको नहीं पता था इस तरह की कोई मैगजीन हुआ करती है. तो इतनी छोटी मैगजीन्स, स्मॉलर दैन रेगुलर न्यूज़पेपर, रेगुलर न्यूज़पेपर से भी छोटे, सच वुड बी कॉल्ड अ बिग रेफरेंस, और जिसमें भी बड़े बड़े रेफरेंस दिए गए होते हैं. ओके, कहने का पर्पस ये है कि वो ज्यादातर न्यूज़पेपर देखी थी, उसने मैगजीन नहीं देखी. दैट इज वाई वो लाओ चियांग जो है वो उसको मैगजीन दिखा रहा है, ओल्ड मैगजीन जिस पर कवर भी नहीं है. तो उसे किसको दिखाता है वो, ताओ यिंग को दिखा रहा है वो मैगजीन. और वो ये कह रहा है कि वो कह रही है कि मैंने कभी भी ऐसी मैगजीन नहीं देखी है जिसमें कि उतनी छोटी, जिसमें कि न्यूज़पेपर से भी छोटी मैगजीन है और जिसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. सी आस्क्ड लाओ चियांग व्हाट ही सीम्ड कंफ्यूज्ड. अब देखिए वो लाओ चियांग से कुछ पूछती है, बट लेकिन वो कैसा दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज्ड. He said everybody called it that perhaps if you were to take out the pages and let them flat, they would end up bigger than a normal newspaper. उसने कहा, he said everybody called it, हर कोई ऐसा कहता है, that perhaps you were to take out the pages, अगर तुम पेजेस बाहर निकालो इस मैगजीन के, and let them flat, और उनको फ्लैटली बिछा लो, then they would end up bigger than a normal newspaper, तो वो क्या होगी, नॉर्मल न्यूज़पेपर से भी बड़ी होगी. एंड इट seemed to make sense, यानी ये सेंसेबल बात दिखाई देती थी. कहने का मतलब ये है कि मैगजीन के अंदर उसको लगता था इतनी सारी इंफॉर्मेशन छोटी सी मैगजीन के अंदर कैसे हो सकती है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर से भी स्मॉल है, छोटी सी मैगजीन है. तो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग अगेन, वो कह रहा है कि लियाओ चियांग उसको बोल रहा है कि अगर इसके पेजेस निकाले जाएं और इसको फैलाया जाए तो वो स्मॉल न्यूज़पेपर से भी बड़ी होगी. ओके, एंड इट सीम टू मेक सेंस, और ये सेंसिबल बात दिखती थी. स्टार्टिंग दिस पब्लिकेशन रिटन इन लार्ज प्रिंट, ताओ यिंग कुड सी दैट इट वाज फुल ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट द वॉर इन द मिडल ईस्ट. देखिए, स्टडिंग दिस पब्लिकेशन, इस पब्लिकेशन को पढ़ो जिसके अंदर लिखा था, रिटन इन लार्ज प्रिंट, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था. ताओ यिंग कुड सी दैट, ताओ यिंग इसको देख सकती थी. इट वाज फुल ऑफ स्पेकुलेशन,
यानी कि ये पूरी तरह से वर्णित था। स्पेकुलेशन मतलब वैसे तो होता है बिल्कुल चिपका हुआ पास्ट का, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ पर इसका मीनिंग है फुल ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट द वॉर, यानी वॉर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई थी। इन द मिडल ईस्ट का, कहाँ की, मिडल ईस्ट की वॉर के बारे में। फॉरमोस्ट ऑन एवरीवन्स माइंड seemed to be whether the export of dates from Iraq to China would continue as it did in the 60s during the famine. अब ये बता रहा है foremost on everyone's mind, हर एक व्यक्ति के दिमाग में, seemed to be whether the export of dates, क्या export dates के बारे में, इराक से चाइना, इराक टू चाइना, would continue, जो कि कंटिन्यू था, जारी था, as it did in the 60s, जैसा कि 60s में किया गया था, during the famine, जब वहां पर अकाल पड़ गया था, उस टाइम पर ऐसा दिखा होता था और आज भी ऐसा होता है। Foremost on everyone's mind, ठीक है ना। And in any case, Tao Ying was full of admiration for Lao Chiang, लेकिन किसी भी मामले में देखो तो ताओ यिंग के दिमाग में हमेशा लाओ चियांग के बारे में एडमायरेशन दिखाई देती थी, वो प्रशंसा करती थी, उनकी तारीफ करती थी। इन रिटर्न फॉर हर इनडिस्क्रिमिनेट रिस्पेक्ट, लाओ चियांग डिसाइडेड टू रिवॉर्ड हर विद द टिकट। देखिए, इन रिटर्न, वापस में, फॉर हर इनडिस्क्रिमिनेट रिस्पेक्ट, यानी उसने कोई उसमें भेदभाव ना करते हुए, यानी दूसरे लोगों के साथ जैसा व्यवहार करता था वो वैसा ही व्यवहार वो किसके साथ किया करता था, ताओ यिंग के साथ। दैट इज वाई वो पूरा रिस्पेक्ट देने के लिए लाओ चियांग डिसाइडेड टू रिवॉर्ड हर, उसने, लाओ चियांग ने डिसाइड किया उसे रिवॉर्ड देने का विद द टिकट फॉर टेम्पल, यानी टेम्पल की टिकट। इज देयर जस्ट द वन, इज देयर जस्ट द वन, इट मीन्स उनमें से एक है क्या? ताओ यिंग आस्क्ड नॉट विदाउट ग्रेटिट्यूड बट विद सम अनसर्टेनिटी। ताओ यिंग जो है उसने पूछा नॉट विदाउट ग्रेटिट्यूड, यानी ग्रेटिट्यूड उसके अंदर भी था, आभार प्रकट करने का, वो आभार प्रकट करना चाहती थी, बट विद सम अनसर्टेनिटी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ अनिश्चितता थी, यानी वो समझ नहीं पा रही थी चीजों को। ओके, forget your husband, take your son and open his eyes. Children under 1.10 centimeter do not need. देखो उसने कहा forget your husband, अपने हस्बैंड को भूल जाओ, and take your son, और अपने बेटे को लो, and open his eyes, और उसकी आंखें भी खुली रखो। Children under 1.10 centimeter do not need टिकट, यानी उस टेम्पल में जाने के लिए जो बच्चे 1.10 से नीचे के होते हैं उनका टिकट नहीं लगता है। ओके, और जैसा कि आपको पता है कि उसका कितना था, लंबाई कितना था उसका, 1.9। ओके, अब क्या होता है, सैलिड आपका, उसने कहा अगर टिकट ठीक है, अगर तुम इसका यूज कर लो, और अगर तुम्हें यूज नहीं करना है, on that case if you don't want to go, sell it, उसको बेच दो टिकट को, at the door, दरवाजे पर बेच देना, and you will earn enough to buy a couple of watermelons, तो तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि तुम a couple of watermelons खरीद सकती हो। ओके, and Lao Chiang had always been a practical man, लाओ चियांग जो था वो बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा था, वो ऑलवेज हमेशा इस तरह के फीलिंग्स रखता था और कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल था, इट मींस पैसे कमाने का कुछ ना कुछ जुगाड़ बताता था। ताओ यिंग डिसाइडेड टू टेक द डे ऑफ एंड गो ऑन एन आउटिंग विद जियाओ वे। ताओ यिंग ने डिसाइड किया टू टेक द डे ऑफ, उस दिन ऑफ रखने का, ओके, एंड गो ऑन एन आउटिंग विद जियाओ वे, अपने बेटे जियाओ वे के साथ उसने आउटिंग पर जाने का डिसाइड किया। तो ऑन दैट डे दिस वाज द डिसीजन ऑफ हिम, उस दिन उसका ये डिसीजन था। एंड इट इज रेयर टू फाइंड सच अ लार्ज पैच ऑफ ग्रास इन द मिडल ऑफ द सिटी,
रेयर, ये बहुत रेयर था टू फाइंड, बहुत मुश्किल था टू फाइंड सच अ लार्ज पैच ऑफ ग्रास इन द मिडल ऑफ द सिटी। सिटी के बीच में एक बड़ा सा पैच ऑफ ग्रास का मतलब एंजॉयमेंट का प्लेस होना, ओके। एंड इवन बिफोर दे गॉट देयर वाज समथिंग रिफ्रेशिंग, और उस पर भी वो वहां जाए तो उन्हें कुछ रिफ्रेशमेंट मिले। समथिंग ग्रीन इन द एयर, हवा में कुछ ग्रीनरी हो, इट मीन्स फ्रेश हवा हो। एंड एज इफ दे वर अप्रोचिंग अ वैली, जैसे ही वो एक वैली में गए, अप्रोच किए, पहुंचे, और अ वाटरफॉल या फिर ऐसी जगह, ऐसी सॉरी दे वर अप्रोचिंग ए वैली, वो एक वैली में जाना चाहते थे, घाटी में जाना चाहते थे, और एक वाटरफॉल या फिर एक वाटरफॉल में जाना चाहते थे। जियाओए snatches the ticket from his mother's hand, जियाओए ने क्या किया, अपनी मदर की टिकट जो थी वो snatches मतलब खींच ली, puts it between his lips, और उसने अपने लिप्स के बीच में वो टिकट लगा ली। and flies toward the gilded gates to the temple, और उस चमकते हुए दरवाजे की तरफ गया टेम्पल के। and a little animal rushing to quench his thirst, ऐसा लग रहा था, उसको कंपेयर किया है यहाँ पर a little animal से, जो कि quench his thirst, अपनी प्यास बुझाने के लिए जाता है, उसी तरीके से वह भी गया। कौन गया? उसका बेटा जियाओए, ताओइंग का बेटा जियाओए, ओके। Okay students, the time is over now. Tomorrow we will read this. Thank you. Have a nice day all of you.